नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने श्रीवास्तव सर 21 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। साथ ही साथ दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारी अच्छी जानकारियां भी दी गई है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला प्रश्न इस तरह से है कि निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया। तो दोस्तों, यह जो है कारनामा नासा ने किया है। इसका है क्या कि नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, समझे, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, जैसे आप अगर यहाँ नोट कर लीजिए, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपना आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। लॉन्च के लगभग 8 मिनट के बाद जो है कोर स्टेज के इंजन कट गए और कोर स्टेज बाकी रॉकेट से अलग हो गया। देखिए, समझिए इस बात को। इसके बाद जो है ओरियन अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष क्रायोजिम पोपल्स स्टेट, जिसको ICPL भी कहा जाता है, इसके माध्यम से जो है वो आगे बढ़ा। नासा ने ओरियन अंतरिक्ष यान के 400 सरणियों को भी जो है इसके लिए तैनात किया। ट्रांसलूनर इंजेक्शन पूरा करने के बाद जो है ओरियन ने खुद को ICPS से अलग कर लिया और अब चंद्र कक्षा में जाने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है जो लिखित तौर पर मैंने दी है। स्वदेश में निर्मित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना ने शामिल किया? तो प्रचंड। ये सब और भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स है। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेस स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की प्रचुरता की मानचित्रण किया है? तो सोडियम की। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? आजादी सैट। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए हुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन में जो दिया गया था उसका शॉर्ट फॉर्म था, यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी देने की कोशिश की है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आप अवश्य नोट करके याद कर लें। अगले प्रश्न पर जाता हूं। कौन सा देश प्रथम वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस GMC का मेजबान है? तो इसका मेजबानी जो है UAE करने वाला है। दोस्तों, पहली विश्व मीडिया कांग्रेस UAE के अबू धाबी में होने वाला है। अबू धाबी में, ठीक है। इसमें यहां आयोजित किया जाएगा, जिसे ग्लोबल मीडिया कांग्रेस भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन जो है संयुक्त अरब अमेरिकी की राजधानी में किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के विभिन्न देशों के 1200 से अधिक प्रतिनिधि, 200 अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी और 150 से अधिक विश्व प्रसिद्ध वक्ता जो है इसमें भाग लिए थे। किस राज्य के सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो असम सरकार ने जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की। राज्य में जो है बाजरा की खेती का विस्तार करने और उसे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जो है हिमंत बिस्वा शर्मा, वहां के जो मुख्यमंत्री है, ये भी जीके पूछ सकता है, हिमंत बिस्वा
शर्मा जो है आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ असम बाजरा मिशन की शुरुआत की। शर्मा ने यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाजरा मिशन का लक्ष्य जो है असम में पोषण, भागफल और किसानों की आय को दुगना करना है, क्योंकि किसान को लेकर के सोचना ही पड़ेगा। मिशन फसल उत्पादकता में भी वृद्धि करेगा और फसल विविधीकरण पर भी योगदान अपना देगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया? तो गुजरात ने। केंद्रीय खाद्य प्रमोद्योग आयोग ने किस राज्य का पहला रेशम यार्ड उत्पाद केंद्र स्थापित किया? तो ओडिशा ने। एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने 2022 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल किया? तो तमिलनाडु ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको आप अवश्य नोट कर ले और याद भी कर ले। अगले प्रश्न पर जाता हूं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट प्रारंभ किया? तो मिजोरम ने। देखिए, इसे कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बता देता हूं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में रोटेशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जाता है। मिजोरम जो है पहली बार मार्ट की मेजबानी कर रहा है। इस मार्ट के पिछले संस्करण गुवाहाटी, तवांग, शिलांग, गंगटोक, अगरतला, इम्फाल और कोयला में आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, पहले वहां सब आयोजित किया जा चुका है, मिजोरम जो है पहली बार आयोजित कर रहा है। सीसी आनंद बोस की किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सीवी आनंद बोस। तो सीवी आनंद बोस को जो है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल चुना गया है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के नाम को घोषणा हुई। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का जो है नया राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन में इस संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की गई है। भारत की राष्ट्रपति डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नियमित राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करते हुए खुशी व्यक्त किए हैं और यह नियुक्ति उनके कार्यालय के कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावित होगी। यह नहीं कि घोषणा हो गया तो वो राज्यपाल हो गए। जब वो जिस दिन से कार्य चालू करेंगे उस दिन से वो राज्यपाल के रूप में कहे जाएंगे। वर्तमान में डॉक्टर सीवी आनंद बोस जो है मेघालय राज्य के सलाहकार हैं। दोस्तों, उसे और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, किसे भारत के 39वें न्यायाधीश के रूप में नियमित किया गया? तो उदय उमेश ललित को। किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक नियुक्त किया गया? तो श्वेता सिंह को। किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो देवाशीष महांती को। किसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो विश्वनाथ आनंद, बहुत अच्छे खिलाड़ी है शतरंज के। किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वसुधा गुप्ता जी को। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। अगले प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का चौथा पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वीरमानी को जो है नियुक्त किया गया है। विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, एक जानकारी मैं दे दूं कि मेरी जितने प्रीवियस वीडियोस हैं आप उसको अवश्य फॉलो करें। वहां पर ढेर सारी जानकारियां मिलेगी जिसमें मैंने प्रत्येक महीना में किस किस दिन को कौन कौन सा दिवस पालन किया जाता है मैंने पूरे सार के साथ वहां दिया है। तो अगर और भी जानकारी आपको गेन करना है ताकि आपका आने वाला एग्जाम में जो जीके पार्ट है काफ़ी अच्छी तरह से जाए, वो पार्ट में आप अच्छा नंबर गेन कर सके, तो मेरी पिछली सारी की सारी वीडियो अवश्य देखें। तो वहाँ पर ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगी। इससे संबंधित थोड़ा सा मैं कुछ बात बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को शौचालय के महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस
वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इस बार 2022 में वर्ल्ड टॉयलेट डे शनिवार 19 नवंबर को मनाया जा रहा है। शौचालय दिवस ऐसे लोगों में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है जिनके पास अब भी शौचालय नहीं है, जो कि आज हर व्यक्ति की मूलभूत अधिकार है और आपको स्वस्थ रखने में काफी सहायता प्रदान करता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए ताकि लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे, देखिएगा अक्षय कुमार का एक मूवी भी इससे संबंधित है, एक टॉयलेट प्रेम का था, इस टाइप का संबंधित एक मूवी भी है, काफी बढ़िया मूवी बनाया है। अगले प्रश्न पर जाते हैं हम लोग। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शरत कमल जो है पहले भारतीय बने। तो है एक्चुअली स्टार भारतीय पैडलर शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। आयोग में 4 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी हैं, 2 पैरा एथलेटिक भी है। आयोग का कार्यकाल 2022 से 2026 तक रहेगा। शरत कमल को 187 वोट मिले। वह रोमानिया की एलिजाबेटा समारा 2022 वोट के बाद दूसरे नंबर पर रहे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे दी गई है। किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो NS राजन। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का उपाध्यक्ष चुना गया? तो अनिल कुमार। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया? तो कल्याण चौबे। किसे भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो संजीव किशोर। किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया? तो बबीता सिंह। एकदम याद कर लीजिएगा ये सब। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है संध्या देवनाथ को जो है नियुक्त किया गया। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में जो है संध्या देवनाथन को नियुक्त की घोषणा की है। पूर्व भारतीय प्रमुख अजित मोहन के कंपनी से हटने के कुछ दिनों के बाद नई नियुक्ति की गई। संध्या देवनाथन 22 वर्षों के अनुभव के साथ एक ग्लोबल लीडर हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश 19वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सिटीज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पनामा। पनामा में जो है 14 से 25 नवंबर, ठीक है, 14 से 25 नवंबर 2022 तक वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की आगामी 19वीं बैठक या विश्व वन्य जीव सम्मेलन होगा। लगभग 3000 सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण या प्रबंधन में तकनीकी रूप से योग्य स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और आगंतुकों के बैठक जो है इसमें भाग लेने की उम्मीद जताई गई है। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, प्रधानमंत्री ने कहां पर विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहां 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो मुंबई में। कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सम्मेलन को प्रदर्शनी का मेजबान है? तो कोटा, राजस्थान। किस राज्य की पुलिस द्वारा चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किस कंपनी के इंडिया हेड रहे हैं? वो जो है व्हाट्सएप के इंडिया हेड रहे। एक्चुअली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभिजीत के साथ मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक दोनों इस्तीफों के बाद कंपनी ने भारत में व्हाट्सएप
पब्लिक पॉलिसी के निर्देशक शिवनाथ ठुकराल को भारत में मेटा के सभी प्लेटफॉर्म के लिए पब्लिक पॉलिसी निर्देश बना दिया है। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर तो होमर को जो है चुना गया। एक्चुअली कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है साल 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया। डिक्शनरी ने इस साल के लिए होमर के रूप में अपने शब्द का चयन किया। डिक्शनरी में इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्डीज से प्रेरित है। वर्डी ये जो शब्द है, सॉरी, ये वर्डल शब्द से प्रेरित है। ठीक है। मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान होमर शब्द का लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि यह शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए एक अनौपचारिक अमेरिकी शब्द है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ जानकारी, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 ने किस देश को वर्ष का देश रूप में मान्यता दी है? इंडिया को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना? मुमताज खान। किसे 7वीं बार AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया? तो सुनील छेत्री। किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया? तो HCL प्रौद्योगिकी। हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो हरमप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्ट्स को। तो दोस्तों, ये सारी की सारी करंट अफेयर्स रही, साथ ही साथ इससे लिंक ढेर सारी करंट अफेयर्स भी मैंने दी है। आशा करता हूं कि आप इसे अवश्य पढ़ेंगे, आप इसे अवश्य याद करेंगे और आने वाले एग्जाम में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके बढ़िया से जीके मेरे दिए गए वीडियो के मदद से आप अच्छी तरह से जीके का एग्जाम देंगे। दोस्तों, अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक और शेयर करें ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।